हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम समझ रहे हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और उसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। कल रात रानी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक ये क्या चीज होती है? तो देखें ये क्या होता है। एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से जैसे जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली एक दवाई है। समझे, ये एंटीबायोटिक किससे बनती है? सूक्ष्म जीवों से बनती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। देखा कितने काम के हैं ये सूक्ष्म जीव। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो ना केवल हम इंसानों में इसको प्रयोग किया जाता है बल्कि पशु पक्षियों और पौधों में भी अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए हम इन एंटीबायोटिक को प्रयोग में लाते हैं। क्या तुम जानते हो कि ये एंटीबायोटिक दवाई किसने सबसे पहले इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मेरे साथ बोलो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। यानी यह वह व्यक्ति थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी। फिर आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में तो जरूर सुना होगा। अरे आपको याद है ना, क्योंकि आजकल तो कोरोना फैला हुआ है इसलिए सबका ध्यान कोरोना पर है। लेकिन इससे पहले आपको याद है हर 3 महीने पर डिस्पेंसरी से जो आशा वर्कर होती हैं वो हमारे घर पर ही आती थी और जो हमारे घर में 5 साल तक के बच्चे हैं उनको वो पल्स पोलियो ड्रॉप भी तो देती थी। या इतवार के दिन जब इसका कैंप लगाया जाता था तो हम अपने 5 साल तक के बच्चों को वहाँ ले जाते थे और वहाँ पर उनको मुफ्त में ये पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी। और आजकल तो कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा का विषय है, जानते हैं ना। तो इसलिए बहुत जोरों शोरों से इस कोरोना की वैक्सीन भी ढूंढी जा रही है। इसमें शब्द आया वैक्सीन। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर फिर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो फिर इसलिए बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। समझे, इसलिए बच्चों को बचपन में टीके लगाए जाते हैं। और कई बार तो जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उनसे बचने के टीके भी हम अभी तक भी लगवाते रहते हैं, है ना। जैसे अभी तो हेपेटाइटिस बी नाम का टीका बचपन में लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं लगा होता वो बड़े होकर भी लगवा सकते हैं। और फिर एक और जानकारी, वो जानकारी क्या है?
एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। आपको पता है चेचक एक ऐसी बीमारी थी जिससे पूरे शरीर पर जो है मोटे मोटे फफोले से पड़ जाते थे, तो वो चेचक की बीमारी थी और उसके समाधान के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए एडवर्ड जेनर नाम के एक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से हमने समझा था। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से यानी जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। ये भी हमारी वर्कशीट में था, आप भी नाम याद रख लीजिएगा। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों एंटीबायोटिक दवाएं हैं। फिर तीसरा प्रश्न है एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? याद करिए जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी। फिर चौथा प्रश्न है वैक्सीन किसे कहते हैं? और आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो इसका उत्तर है जो हमने ऊपर अभी समझा था कि टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर फिर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और बच्चों को तो बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो बचपन में जो लगाए जाने वाले टीके हैं वो निम्नलिखित हैं। आप भी अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उन्होंने आपको कौन से टीके या वैक्सीन लगाए हैं। तो देखिए जो बचपन में लगाते हैं उन टीकों का नाम है BCG, पोलियो वैक्सीन, MMR वैक्सीन, DPT वैक्सीन और हेप बी। हेप बी को हम हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं। अब समझ में आया आपको? तो ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।